नमस्कार दोस्तों। पूर्व की क्लास में हमने उपसर्ग पढ़ लिए थे और आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्द होते हैं वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और दूसरा कौन सा है? तद्धित प्रत्यय। इन कृत प्रत्यय के अंत में ये धातु व क्रिया के साथ मिलकर बने होते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा व सर्वनाम के सर्वनाम से मिलकर बने होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कृत प्रत्यय की। पहला कौन सा है? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे होते हैं जो किसी धातु या क्रिया के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। किसी धातु या क्रिया के अंत में जुड़कर नए पदों का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। और इनसे बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? इनसे बनने वाले शब्दों को कृदांत कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला है कृतवाचक
कृत प्रत्यय। दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय। चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय। पांचवा है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। पांच भेद कौन कौन से हैं कृत प्रत्यय के? पहला है कृतवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय, चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय और लास्ट है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। अब इसमें बात करें हम पहले की, तो पहला अपना है कृतवाचक कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय कृतवाचक कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया के अंत में जुड़कर कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते। क्रिया के अंत में जुड़कर कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? कृतवाचक कृत प्रत्यय। उदाहरण देखिए इसका, तो उदाहरण इसका पहला है अक और दूसरा है ता। अक से कौन से प्रत्यय बनते हैं? एक तो बनता है रक्षक और भक्षक। ता से कौन से प्रत्यय बनते हैं? ज्ञाता, दाता और वक्ता। इसके बाद अगले तीसरा है हार और चौथा कौन सा है? अक्कड़। तो हार से कौन से प्रत्यय बनेंगे? पालनहार। पालनहार में मूल शब्द क्या है? पालन। और प्रत्यय कौन सा है? हार। दूसरा है लेनहार। लेनहार में लेन क्या है? मूल शब्द है और हार प्रत्यय है। इसी प्रकार अक्कड़ से घुमक्कड़। इसमें घूम क्या है? मूल शब्द है और अक्कड़ क्या है? प्रत्यय है। और बुलक्कड़। बुलक्कड़ में भूल क्या है? मूल शब्द और अक्कड़ कौन सा है? अक्कड़ क्या है? प्रत्यय है। इसके बाद है अपना अगला प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक कृत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया के अंत में जुड़कर कर्मवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। क्रिया के अंत में जुड़कर
कर्मवाचक शब्दों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। इसमें पहला उदाहरण है, पहला है ना, और दूसरा कौन सा है, होना। ना से कौन सा शब्द बनेगा, दाना, खाना, और ओना से खिलौना, बिछौना। इसके बाद है अपना करणवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक कृत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया के अंत में जुड़कर किसी करणवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, करणवाचक कृत प्रत्यय। वे शब्द जो क्रिया के अंत में जुड़कर करणवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। करते हैं उसे क्या कहते हैं, करणवाचक कृत प्रत्यय। पहला है अप्रत्यय, निप प्रत्यय, और तीसरा अन। आ से कौन सा शब्द बनेगा, मेला, झूला। नि से लेखनी और कतरनी। अन से कौन सा शब्द बनेगा, ढक्कन, और दूसरा कौन सा है, बेलन। इसके बाद अगले प्रत्यय है अपने पास भाववाचक। भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय वे शब्द जो क्रिया के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक कृत प्रत्यय। वे शब्द जो क्रिया के अंत में जुड़कर संज्ञावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, जुड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। संज्ञा का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। इसमें पहला उदाहरण है आई
और दूसरा है आवा। आई से कौन से प्रत्यय बनते हैं? लिखाई, पढ़ाई। और आवा से चढ़ावा और बुलावा। इसके बाद अगली उदाहरण है आवट और आहट। आवट से कौन सा शब्द बनेगा? सजावट, बनावट। और आहट से घबराहट और मुस्कुराहट। घबराहट में क्या है? घबराना मूल क्रिया का मूल शब्द है और आहट क्या है? प्रत्यय है। इसके बाद है अपने कृतवाचक प्रत्यय के लास्ट प्रत्यय है कौन सा? क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रियावाचक कृत प्रत्यय वे कृत प्रत्यय जो क्रिया के अंत में जुड़कर क्रियावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रियावाचक कृत प्रत्यय। वे शब्द जो क्रिया के अंत में जुड़कर क्रियावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। शब्दों का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रियावाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण है ता, या, कर। ता से कौन सा शब्द बनेगा? पढ़ता, लिखता। या से सोया, पिया, खाया। सोया, पिया, खाया। और कर से कौन से शब्द बनेंगे? पढ़कर, लिखकर।